गर्मी से परेशान गर्मी हाथियों का में झुंड देखो नदी किनारे हाथी क्या नहाने करता आता है। तभी एक शरारती छोटा हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर ड्रैगन फ्लाई पर छोड़ता है, जो सीधा जाकर पेड़ पर बैठे एक लड़के पर छलक गया। लड़का डर कर नदी में गिर गया, जिससे दोनों एक दूसरे को देखकर डर गए और भाग निकले। नदी के किनारे लड़के को लगा कि हाथी उसे खा लेगा, इसलिए उसने अपना चेहरा छुपा लिया, लेकिन छोटे हाथी ने उसके फल खा लिए। जब लड़के को समझ आया कि हाथी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसने छोटे हाथी को बहुत सारे फल दिए। इस तरह कुछ फलों के जरिए दोनों में दोस्ती हो गई। अगले कुछ दिनों तक लड़का जंगल से फल लाता और छोटे हाथी के साथ बांटा। दोनों साथ खेलते और मस्ती करते। वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन कुछ शिकारियों की छिपी नजर छोटे हाथी पर थी। एक दिन जब छोटा हाथी अपनी माँ के साथ जंगल में खेलने निकला, तो शिकारियों के गिरोह ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर हमला कर दिया। माँ ने छोटे हाथी को बचाने के लिए शिकारियों का सामना किया और छोटे हाथी को भागने को कहा। वह खुद दूसरी दिशा में भागी, लेकिन पेड़ की डाल पकड़ते वक्त वह टूट गई और मादा हाथी चट्टान से नीचे गिर गई। अपनी माँ को गिरते देखकर छोटा हाथी बचाने दौड़ा, लेकिन वह कीचड़ में फंस गया। तभी लड़के ने उसकी आवाज सुनी और उसे बचाने के लिए लकड़ी और रस्सी का इस्तेमाल करके उसे बचा लिया। जब छोटे हाथी ने अपनी माँ के बारे में बताया, तो लड़का उसे चट्टान के पास ले गया। वहाँ उन्हें माँ की जगह सिर्फ घायल साथी हाथी, उनके कटे हुए दांत और बुरा मंजर ही मिला। छोटा हाथी समझ गया कि उसकी माँ को शिकारियों ने मार डाला। अब छोटा हाथी और लड़का एक दूसरे का सहारा बन गए। लेकिन रात में छोटा हाथी अपनी माँ को याद करके रोता रहा। लड़का छोटा हाथी को देखकर दुखी होता और उसे खाने के लिए हरी घास देता है। एक दिन नदी किनारे जाते वक्त उन्हें एक बड़ा पैरों का निशान मिला। छोटे हाथी ने उसे सूंघकर पक्का किया कि यह निशान उसकी माँ के पैर के हैं। इसके बाद दोनों छोटा हाथी की माँ की खोज में निकल गए, लेकिन यह शिकारियों का जाल था। छोटा हाथी ने जैसे ही नदी पार की, शिकारियों ने उन्हें घेर लिया और पकड़कर अपनी बस्ती में ले गए, जहाँ कई बिना दांत वाले हाथी कैद थे। लड़के ने रात में चुपके से बस्ती में घुसकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन शिकारी ने उसे देख लिया तो लड़का भाग निकला। उधर चट्टान से गिरी छोटा हाथी की माँ किसी तरह बच गई थी। उसने अपने बच्चे को ढूंढना शुरू किया और कीचड़ में उसके पैरों के निशान देखकर खुशी से रो पड़ी। उसने जोर जोर से आवाज दी ताकि उसका बच्चा सुन सके। कैद में बंद छोटे हाथी ने माँ की आवाज सुनी और छटपटाने लगा। शिकारी उसे मारने आए। तभी लड़का माँ हाथी के साथ वहाँ पहुंच गया। माँ हाथी ने कुछ शिकारियों को खदेड़ दिया, लेकिन उनका गिरोह हाथी माँ को घायल कर देता है। तभी पीछे से बाकी हाथी समूह आ गया। शिकारी डर कर भागे, लेकिन अपने ही जाल में फंस गए। लड़के ने रस्सी काटकर छोटे हाथी को आजाद किया और बाकी हाथियों ने अपने साथियों को भी छुड़ा लिया। छोटा हाथी सही सलामत था। थोड़ी मस्ती के बाद हाथी समूह को कहीं और जाना था। छोटे हाथी ने लड़के को धन्यवाद देते हुए आंसू बहाए, क्योंकि उसे पता था कि शायद वे दोबारा न मिले। लड़के को भी बिछड़ने का दुख था, लेकिन वह समझता था कि अगर हाथी नहीं गए तो और शिकारी उनके पीछे पड़ जाएंगे। इसके बाद दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कहा और अपने अपने रास्ते चले गए।